नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हरीश चौहान अपने सामाजिक कहानियाँ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक अद्भुत और अविस्मरणीय गीत, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। तो आइए, कुछ कविता पढ़ने से पहले सरोज स्मृति पढ़ने से पहले निराला जी के बारे में कुछ जान लें तो बेहतर होगा। निराला जी का जन्म फरवरी 1896 में मेदिनीपुर, बंगाल में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म 1899 भी बताते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ इनसे बिछड़ गई थी और 20 वर्ष की अवस्था में पिताजी ने इनका साथ छोड़ दिया। शादी हुई थी मनोहरा देवी से, जो संगीत की अच्छी भली जानकार थी, और इनके ऊपर संयुक्त परिवार का बोझ भी था ये निराला जी के ऊपर। एक महामारी में, जो आप लोगों को शायद मालूम होगा, बंगाल में एक भूखमरी वाली बीमारी आई थी, अकाल महामारी, जिसे महामारी कहते हैं, अकाल। इनके चाचा, भाई और मनोहरा देवी पत्नी जो थी, इन तीनों का देहांत हो गया। अब अकाल की स्थिति में हो सकता है कि पेट न भरता हो, और पेट नहीं भरने पर तमाम तरह की बीमारियां इस शरीर में अपना घर बनाती चली जाती हैं। और खुद निराला जी का निधन भी 15 अक्टूबर 1961 को हो गया। निराला जी ने केवल काव्य में ही नहीं, बल्कि उपन्यास, कहानी, गद्य आदि विधाओं में भी इनकी बहुत पहुंच थी, और हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला आदि के भाषाओं के अच्छे जानकार थे। तो पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी जो बेटी थी सरोज, उन्होंने उसे बड़ी कठिनता से पाला पोसा, लेकिन जो चाहिए वह एक पिता से एक पुत्री को नहीं मिल सका। तन ढकने के लिए कपड़े और बस जीने के लिए भोजन जो मिल जाता था, वही सरोज के लिए काफ़ी था। लेकिन सरोज ने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि पिताजी हमको ये सामान चाहिए, हमको वो सामान चाहिए। इस कविता में उन्होंने खुद यह स्वीकार किया है कि मैं तुम्हें, क्योंकि यह कविता जो है सरोज स्मृति पूरी तरह से सरोज को समर्पित है। वे ऐसा लगता है कि सरोज सामने बैठी हुई है और निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अपनी बेटी से रूबरू होकर के बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ न दे सका, मेरे पास था ही नहीं कुछ। मैं ईमानदारी से 2 पैसा कमाने वाला व्यक्ति, मैं किसी से छीन नहीं सका कुछ। जो ईश्वर ने दिया उसी से तुम्हारा पालन पोषण हुआ। तो दोस्तों, यह बहुत अपने यहाँ एक सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है इसे। तो आइए देखते हैं। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनये लेकर दिग्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम,
पूरे कर सुचितय सपर्याय जीवन के अष्टादशाध्याय। चढ़ मृत्यु तरण पर तूर्ण चरण कह पिता पूर्ण आलोक वरण करती हूँ मैं यह नहीं मरण सरोज का ज्योति शरण तरण। अशब्द अधरों का सुना भास अशब्द अधरों का सुना भास मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश मैंने कुछ रह निर्भर ज्योति स्तरणा के चरणों पर जीवित कविते सत सत जर जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग क्या यह विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार। यह अक्षम अति तब मैं सक्षम तारूंगी कर गह दुस्तर गम तारूंगी कर गह दुस्तर गम कहता तेरा प्राण सविनय कोई न था अन्य भावोदय श्रावण नभ का स्तब्ध अंधकार शुक्ला प्रथम कर गई पार। धन्य मैं पिता निरर्थक था यहाँ पर खुद को पिता कहते हुए वे कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता था लेकिन निरर्थक था कुछ भी तेरे हित ना कर सका। धन्य मैं पिता निरर्थक था कुछ भी तेरे हित ना कर सका जाना तो अर्थोगमो पाए पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर सुचिते पहना कर चिनांसुक रख सका न तुझे अतः दधिमुख छीण का न छिना कभी अन्न मैं लख न सका ये दृग विपन्न अपने आंसुओं अंतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुख चित। सोचा है नत हो बार बार सोचा है नत हो बार बार यह हिंदी का स्नेह उपहार यह नहीं हार मेरी भास्वर यह रत्नहार रोकोत्तर पर। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध हैं दिए हुए मेरे प्रमाण कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान। पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त गद में पद में समाभ्यस्त देखें वे हंसते हुए प्रवर जो रहे देखते सदा समर। एक साथ जब सत सत ढूंढ एक साथ जब सत घात घूंड आए थे मुझ पर तुले तुंड देखता रहा मैं खड़ा अपल वर शीस छेप वह रण कौशल। व्यक्त हो चुका चित्कार उत्कल व्यक्त हो चुका चित्कार उत्कल रुद्ध युद्ध का रुद्र कंठफल और भी फलित होगी वह छवि जागे जीवन जीवन का रवि लेकर कल तुलिका कला देखो क्या रंग भरती बिमला वांछित उस किस लांछित छवि पर फेरती स्नेह कुची भर अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम। यह स्वीकार करते हैं निराला जी कि मैं तुम्हारा पोषण अति उत्तम रूप से ढंग से नहीं कर सका। कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से झुका माथ पुत्री भी पिता गेह में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर आंसुओं में सजल दृष्टि की झलक आंसुओं में सजल दृष्टि की छलक पूरी न हुई जो रही कलक। प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उन सांस में भर
समझता हुआ मैं रहा देख, टूटती हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। तो आप लोगों ने सुना दोस्तों, निराला जी खुद अपनी दिवंगत बेटी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वह उनकी सरोज, उनकी बेटी सामने बैठी हुई हो और वे आपस में दोनों बात कर रहे हैं। सरोज के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि सरोज की शादी उन्होंने बड़ी धूमधाम से की थी, लेकिन ससुराल जाने के कुछ ही दिन बाद वह बेचारी वैधव्य को प्राप्त हो गई और मात्र 19 वर्ष की अवस्था में ही उसका भी अपने ननिहाल में निधन हो गया। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसका पिता, माता, भाई और जवानी के दिन में अपनी पत्नी छीन जाए, वह कितना दर्द कलेजे में लिए तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह के उपन्यास हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। और सबसे गंभीर बात तो यह है कि समय के अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में उनकी एक पुत्री जो उनका सहारा थी, जीने का एक उद्देश्य थी, उसे भी भगवान ने मात्र 19 वर्ष की अवस्था में उठा लिया और निराला जी बिल्कुल टूट से गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और गाना गाया था, उन्होंने गीत लिखा था, मैं अकेला मैं अकेला मैं अकेला, जो मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, आपको मैंने सुना दिया। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई विचारधारा के साथ, किसी नए वीडियो के साथ और बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।